Hello dear students, चैप्टर नंबर 11 में आज का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। फर्स्ट पॉइंट है मैटर नॉर्मली exists थ्री स्टेट्स, और बहुत ही सिंपल है। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और गैस। तो चेंज ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट to another is called change of state। एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होना उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन इज सॉलिड टू लिक्विड। एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं कि आइस टू वाटर मतलब हो गया सॉलिड टू लिक्विड, और सेकंड होगा लिक्विड टू गैस। लिक्विड टू गैस मतलब यहां पे वाटर और वेपर। क्लियर? तो दो पॉसिबिलिटीज है, टोटल तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आइस टू वाटर, एक ट्रांजिशन हुआ, और लिक्विड में से फिर से गैस में अगर कन्वर्ट होता है तो दूसरा ट्रांजिशन हुआ। इसको वाटर और वेपर के फॉर्म में हम देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे ये चेंज ऑफ स्टेट समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम ले रहे क्यूब्स ऑफ आइस। मान लो कि यहाँ पे एक वेसल है और यहाँ पे आइस ब्लॉक्स है, क्यूब्स ऑफ आइस है, नंबर ऑफ ऐसे आइस ब्लॉक्स है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट, मतलब एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में क्या होना बेटा? कन्वर्ट होना। ऐसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। नाउ वी आर प्रोवाइडिंग ए कांस्टेंट हीट टू दिस वेसल। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हो गई कांस्टेंट हीट। तो हम जानते हैं क्या होगा? आइस ब्लॉक हो गया वो मेल्ट होगा और वाटर में कन्वर्ट होगा। सो आइस ब्लॉक्स
melt and convert into water, convert into water। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, आइस ब्लॉक मेल्ट होता है और कहां पे कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। बट उस टाइम पे हमें क्या करना है, तो एक ग्राफ ड्रॉ करना है टेम्परेचर और टाइम का, और उसका टेम्परेचर मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे लेंगे हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ओके, और यहां पे हो गया हमारा टाइम। तो जैसे ही हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। देखो टाइम तो चेंज हो रहा है और टेम्परेचर में नो चेंज। क्यों? क्योंकि अभी तो जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें से जो आइस ब्लॉक है वो आइस ब्लॉक कन्वर्ट हो रहे हैं पानी में अभी। तो टेम्परेचर ओवरऑल उसका जो टेम्परेचर होगा वेसल में, वो टेम्परेचर ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। टाइम तो देखो पास हो रहा है बट टेम्परेचर क्या रह गया, कॉमन रह गया। अभी क्या होगा कि पूरा जितने भी आइस ब्लॉक्स है वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, मतलब पूरा पानी में जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप कांस्टेंट हीट जैसे प्रोवाइड करते रहोगे तो अभी क्या मिलेगी, उसको हीट मिलेगी, तो दूसरे स्टेट में जाने की वो ट्राई करेगा। मतलब एक स्टेट में तो कन्वर्ट हो गया, पहले सॉलिड था तो वाटर हो गया, अभी वाटर है तो वाटर में से किस में, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब वाटर में पहले हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, वो पूरा हीट जब एब्जॉर्ब कर लेगा तब एक पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट ऐसा होगा कि उसके बाद फिर से वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्जन उसका स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट यहां से इस पॉइंट के बाद जैसे ही टाइम पास होता है, टाइम मतलब इंक्रीज होता है, तो उसके साथ टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पे कैसा पॉइंट होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये पॉइंट फिर से एक ऐसा पॉइंट होगा कि वहां पे टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो पूरा वेपर में, वाटर में पूरा एनर्जी हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर ली है, इसलिए उस थोड़े टाइम के बाद फिर से यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे टाइम के साथ उसका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन डेफिनेशन हमें पढ़नी है। एक तो मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है, तो मेल्टिंग, पहले तो मेल्टिंग और फ्यूजन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और उससे उल्टा कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड में से सॉलिड में जब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन बोलते हैं। एक हो गया मेल्टिंग और दूसरा हो गया फ्यूजन, राइट। चलो, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोला जाता है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट्स टू बी सब्सटेंस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विच इच अदर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन लिख देते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which solid
and liquid state is in thermal equilibrium, then this point is known as melting point. ऐसा पॉइंट ऐसी सिचुएशन जब सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो इस टाइप का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस एट अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे होता है? जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो 1 atm हम बोलते हैं, 1 atm मतलब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहां पे जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो समझ में आया? टोटल 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड मतलब आइस टू वाटर, तो एक स्टेट हुआ चेंज ऑफ स्टेट, और लिक्विड टू गैस तो वाटर टू वेपर मतलब सेकंड स्टेज हुआ। हमें एक एग्जांपल लेना है, आइस ब्लॉक लेना है और उसको कांस्टेंट हीट देनी है, जिसमें से ये जो मेल्ट होगा, तो उस टाइम पे आप जब टेम्परेचर मेजर करोगे तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, और जैसे ही मेल्ट पूरा हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पूरा आइस ब्लॉक, तो उसके बाद वाटर में जैसे ही कन्वर्ट होगा और कांस्टेंट हीट देना आपने स्टार्ट रखा, तो उसमें टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा, फिर से कांस्टेंट हो जाएगा और फिर से अपना स्टेट है वो चेंज करेगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंट एग्जांपल वाइज यहाँ पे मिल सकते हैं। फ्यूजन किसको बोला जाता है और मेल्टिंग किसको बोला जाता है? तो बहुत इजी है। तो सॉलिड में से लिक्विड में जाते हैं तो क्या होता है? मेल्टिंग होता है, और लिक्विड में से फिर से सॉलिड में आते हैं तो फ्यूजन होता है। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट कि जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होते। ठीक है। तो इस टाइप का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो आज हमने डिस्कशन किया चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।